जो भगवान के सहारे रहते हैं भगवान उनको सहारा अवश्य देते हैं। एक चर्चा है महाराज श्रीधाम वृंदावन की। श्रीधाम वृंदावन में एक सत्य घटना हुई है महाराज, लगभग 40 वर्ष पूर्व की। अभी की घटना है 40 वर्ष पूर्व की। श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमते थे। एक संत घूमते थे। उनको लोग देखकर ये नहीं कहते थे कि संत जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं ना। उनको देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। तो एक महात्मा जी ने बोला कि जज साहब कैसे हैं? है तो संत, संत से संत कहो ठीक, मगर जज साहब क्यों कहते हैं इनको? तो एक महात्मा ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि दरअसल ये पहले जज ही थे, ये पहले जज थे। इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि ये संत हो गए महाराज। दक्षिण भारत में किसी छोटे से शहर में जज के पद पर पदस्थ थे, जज के पद पर थे। वहीं छोटे से गांव में एक केवट रहता था। छोटे से गांव में एक केवट रहता था। वो इतना सरल महाराज, कोई भी उससे कुछ भी पूछे, कोई भी उससे कुछ भी पूछे, कहो केवट भैया बाबा कैसी यार, सुबह कहा कहते कि महाराज रघुनाथ जी जाने, हम कहा जाने। इतना सरल, इतना सरल है। भगवान रीजते भी सरल स्वभाव पर हैं। निर्मल मंजन सोमहि पावा और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। सरल बन जाओ केवट की तरह। केवट के दो बेटे, केवट के दो बेटे एक बेटी। बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा केवट से पिताजी हम नगर के सेठ जी जो साहूकार जी हैं उनसे पैसे उधार ले लेते हैं, अपनी बहन का विवाह कर देते, हम लोग कमाई करेंगे और सेठ जी का पैसा वापस कर देंगे, हम सब चुका देंगे। सेठ जी से पैसे उधार लिए गए, ब्याज की दर तय की गई। बेटी का विवाह हुआ, बेटी की विदा हुई। अब तो केवट भी घर द्वार छोड़कर श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। घर द्वार छोड़कर रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। उसको तो महाराज रघुनाथ जी ही सब कुछ है, उसको रघुनाथ जी ही सब कुछ है। वो तो जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। ताको नाम पत से पावन जग, ताको नाम पत से पावन जग, जाको नाम पत से पावन जग, जाको नाम पत से पावन जग। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उसको तो रघुनाथ जी ही सब कुछ। बेटों ने कमाई की, कहा पिताजी जिन सेठ जी से उधार लिया था चलो उनका उधार चुका दें। केवट गया, केवट को बेटों ने पैसे दे दिए। केवट गया सेठ जी के पास, सेठ जी ने पैसे वापस लिए, ब्याज समय चुकता हुआ, रसीद बना दी। सेठ जी ने रसीद बना दी और कहा केवट से लो पढ़ो।
रसीद बना दी कि पाई पाई से पैसा हिसाब किताब बराबर चुकता होगा। रसीद बना दी, दे दी, केवट को दी कि लो पढ़ो। केवट कहता, हुजूर हम क्या जाने, रघुनाथ जी जाने सब कुछ। सेठ जी के मन में पाप आ गया महाराज, सेठ जी के मन में पाप आ गया। केवट से कहा तुम जाओ पानी लाओ। जब तक पानी लेने गया, सेठ जी ने ऐसी दूसरे कागज पे कुछ लिख के दे दिया और जो रसीद बनाई वो अपनी रख ली। पाप आ गया। केवट तो महाराज, केवट को रसीद दे दी, जाओ ले जाओ पानी ले आओ। दूसरे कागज दे दिया केवट को। अब केवट तो घर आया, श्री रघुनाथ जी के चरणों में भाई कागज रसीद समझ कर रख दिया और भाई अपनी कक्ष की अलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम, 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 फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, 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 फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। केवट ने तो भैया भगवान के सहारे ही सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया। जो प्रभु आप करो वही मर्जी, वही स्वीकार है हमें तो।
यहाँ पे भगवान के भरोसे छोड़कर प्रसन्न रहने लगा। तो यहाँ पे सेठ जी ने जो है केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया, केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया। और मुकदमा जो है इन्हीं जज साहब की अदालत में आया, मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। मुकदमा जज साहब की अदालत में आया। अब केवट को अदालत में बुलाया गया। जज साहब ने पूछा, केवट तुमने सेठ जी से रुपए उधार लिए? केवट ने बोला, हाँ महाराज लिए, हमने उधार तो लिए हैं। चुका दिए? हाँ चुका दिए। इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण है आपने इसको वापस दिए? हाँ। क्या? ये रसीद। जज साहब ने रसीद देखी, वो तो सेठ जी ने ऐसे ही बना दी थी। जज साहब कहने, इससे तो साबित नहीं होता कि तुमने जो है सेठ जी के पैसे वापस कर दिए। केवट रोने लगा, माई बाप हमने तो भैया दे दिए थे। जज साहब को दया लगी, अच्छा रो मत, एक बात बताओ, जब तुमने सेठ जी को पैसे दिए तब तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा था क्या? तो तीसरा कोई था वहां जब तुमने पैसे दिए? तो केवट भाई उसी सहजता में बोला कि साहब जब मैंने सेठ जी को पैसे दिए तो उस वक्त सिवा रघुनाथ जी के यहाँ वहां कोई नहीं था, उनके अलावा वहां कोई नहीं था। केवट ने कहा रघुनाथ जी का नाम, और जज साहब समझे कि रघुनाथ जी को इनके गांव के होंगे सज्जन। अच्छा, कहा केवट से तुम जाओ। जज साहब ने जो है अपने खर्चे से भगवान के खिलाफ, रघुनाथ जी के खिलाफ संबंध जारी करवा दिया। चपरासी को भेजा गया गांव में। मजे की बात, रघुनाथ जी नाम का कोई नाम आदमी ना मिले। चपरासी परेशान पूरे गांव में फिरा, रघुनाथ जी के नाम का कोई आदमी ना मिले। तब किसी ने कहा कि हमारे गांव में रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, मंदिर जरूर है, तुम वहां जाओ। चपरासी ने कहा चलो वही बताओ, वहीं हुआ रहे। चपरासी गया मंदिर में। मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे, माला कर रहे, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, माला कर रहे, भजन कर रहे भगवान का। चपरासी ने देखा, पूछा कि ये रघुनाथ जी का मंदिर है? पुजारी जी ने कहा हाँ ये रघुनाथ जी का मंदिर है। ये लो। पुजारी ने देखा संबंध, सोचने लगे जब भगवान ने मंगाई लिया तो हम काय को नहीं कर, रख लो। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए, हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी हैं, यही रघुनाथ जी थे, इसलिए हस्ताक्षर ये हस्ताक्षर कर दिए। पुजारी जी ने वो रघुनाथ संबंध जो आया भगवान के रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। वो कहा बा प्रभु, भक्त जो ना कराए वो थोड़ा है। कितने भक्त आए, पोशाक लाया, कोई माला लाया, कोई प्रसाद लाया, संबंध पहली बार देख रहे। अजब भक्त है वो। भगवान भक्त के पीछे क्या क्या नहीं करते। भगवान भक्त के पीछे सब कुछ करने तैयार हैं। हमारे उसे भाव तो हो। भगवान तो कहते हैं जो हमको एक डग चले ताको चलूं मैं 60। भगवान कह रहे जो हमको एक डग चले ताको चलूं मैं 60, और जो हमको पाथर बने मैं बनूं लोहे की लाठ। भगवान का कहना है कोई हमको एक डग चल रहा तो हम उससे मिलने के लिए 60 कदम दौड़ पड़ते हैं, और कोई पत्थर जैसा बन रहा तो हम भी लोहे जैसा बन जाते हैं। भाव तो है, भाव से जो है, भाव का मैं भूखा, भाव का ही काम है, और भाव से सो भजले सो हो बेड़ा पार है। भाव का काम है। जैसे भाव इनके हैं, इनके प्रति हमने देखा है। जब साईगढ़ में कथा हुई थी 2 साल पहले, ठाकुर जी की क्या सेवा होती, हम तो देख के आनंदित हो गए।
जैसे अपन को प्यास लगती वैसे उनको 3 टाइम जल। शयन कर रहे ठाकुर जी, आराम कर रहे अभी, हम हमें दर्शन करवा दो। अरे आराम कर रहे अभी मिलेंगे दर्शन थोड़ी देर, हम कर लेने दो, आराम कर लेंगे। इनके भाव है, भाव बिना बाजार की मिलत न वस्तु मोल, तो भाव बिना कैसे मिले नटवर नंद किशोर। इसलिए भैया भाव का काम है। पुजारी जी ने कहा प्रभु अब भक्त जो ना कराएं वो थोड़ा है, रख लीजिए। केवट से कहा कि तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवाया वहां पे? केवट कहा गलत थोड़ी लिखवाया, जब सभी जगह है तो वहां भी तो थे, हमने गलत तो लिखवाया नहीं। जब सब जगह रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब सभी जगह थे तो वहां भी थे, कौन सा गलत लिखवा दिया? अब पुजारी जी ने कहा एक काम करो, ठीक है केवट तुम जाओ, ताकि समय से अदालत में उपस्थित हो जाओ। तारीख के 1 दिन पहले बोले तुम चले जाओ, समय से उपस्थित हो जाओगे। अब रही रघुनाथ जी के मन की, सो रघुनाथ जी जाने, उनके मन की वे जाने, हम क्या करें। केवट तो भैया प्रणाम करके जो है चला गया, प्रणाम करके चला गया। अब जो है पुजारी जी जिस दिन भगवान को अदालत में जाना था, उस दिन सुबह जल्दी जागे, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए। सोचा भगवान को आज बाहर जाना है, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा लगेगा। भगवान को कुछ भोग प्रसादी बनाई, भोग पवाया कि आज भूखे नहीं रहेंगे, जाना तो है ही। बस आंखों में आंसू भरकर जो है पुजारी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जाइएगा जरूर, उसका आपके अलावा कोई नहीं है। आंसू भर के जो है प्रार्थना कर रहे पुजारी जी। तारीख आई, समय आया, केवट उपस्थित हो गए। अदालत में केवट पहुंच गया। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे जज, तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? गवाह आए? केवट बोला हुजूर वो तो सब जगह हैं, सभी जगह होंगे, आते होंगे। तो जज साहब ने कहा आदेश दिया बुलवाओ। चपरासी को आदेश हुआ महाराज, चपरासी को आदेश हुआ। चपरासी ने जो कहा रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो क्या देखा, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह है, दुपट्टी फटी सी, शीश बांधे धर धाये हैं, हाथ में है छड़ी, पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर चारों चार चंदन लगाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, रघुनाथ जी आज गवाह बन आए हैं, रघुनाथ जी आज गवाह बन आए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। केवट ने भैया प्रणाम कर लिया। जज साहब ने कहा रघुनाथ जी आप ही का नाम है? हाँ हमारा नाम है। तो केवट ने सेठ जी को पैसे दे दिए? हाँ दे दिए। इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण है? तो रघुनाथ जी बोले कि सेठ जी को यहीं रखा जाए, इनने रसीद बना ली थी, वन में पाप आ गया, दी नहीं रख उसको, इनको यहीं रखा जाए, इनके बैठक में इतने इतने रजिस्टर में वो रसीद अभी तक सुरक्षित है, वहां मंगाई जाए। चपरासी गया महाराज, चपरासी गया, रजिस्टर मंगाया गया, उसमें जो है रसीद निकली। सेठ जी दंडित हुए, केवट निर्दोष साबित हुआ। अब जो है केवट को जज साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया, केवट यहाँ पे आओ। केवट को जज साहब ने अंदर बुलाया चैम्बर में। केवट से कहा एक बात पूछे? हाँ हुजूर पूछो। ए रघुनाथ जी तुम्हारे गांव के कोई सज्जन है क्या? ये कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा महाराज जहाँ हम रहते हैं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं वहीं तो हम रहते हैं। हमें समझ में नहीं आया, जहाँ रघुनाथ जी रहते वहां तुम रहते हो, ये हमें मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे थे।
वो मंदिर ने बनवाया हो ऐसी हैसियत भी नहीं दिख रही थी। ये हैं कौन तुम्हारे? अरे हुजूर, आप पढ़े लिखे को समझाना सरल नहीं है। ये वही है जो मंदिर में विराजमान है। ये मंदिर में विराजमान है जहां पूरी कहानी का रहस्य पता चला, जहां रघुनाथ जी का पूरा पता लगाया तो भैया जज साहब की आंखों में आंसू भर आए। आंसू भर आए और जज साहब जो है अपनी बंगले पर गए, रोते हुए जा रहे। लोगों ने पूछा रोते क्यों हो, रो क्यों रहे हो, रोते हुए जा रहे। जज साहब कह रहे हैं, सुख सारद नारद शेष गणेश हो के ध्यान में नहीं आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश हो के ध्यान में नहीं आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सारद नारद शेष गणेश हो के ध्यान नहीं वो आते रहे। आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जो सुख शनकादिक आदि के ध्यान में नहीं आते महाराज, ऐसे रघुनाथ जी भगवान केवट की गवाही देते रहे। तो लोगों ने कहा तो ये तो अच्छी बात है, रोते काहे को हो, ये तो अच्छी बात है, रोते क्यों हो? आए थे और चले गए तो वो तो जाते, जब आए थे तो जाते ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, दुख क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं सुख धो के उदर्श दिए को भयो, दुख नाही न जो तजी जाते रहे। दुख तो केवल महाराज एक बात का है, क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। बड़ी बेहद होगी महाराज, उनके विरुद्ध हम कुर्सी पर बैठे रहे, जज बने बैठे रहे, और जिनकी अदालत में हम सबको एक ना एक दिन उपस्थित होना है, ऐसे जगदीश खड़े खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। जगदीश खड़े समझाते रहे। भैया जज साहब के ऐसे भाव बने, भाव वो रो कर बुरा हाल। उनने जो है जज साहब जज के पद से इस्तीफा दे दिया, वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में पहुंच गए महाराज। वृंदावन में गए तो पर वहां पे जो है ठाकुर जी के मंदिर के अंदर नहीं जाते, अंदर नहीं जाते, बाहर ही से जो है रज माथे पर लगा लेते हैं और भगवान से कहते हैं क्या? आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने
काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जमाने की चाहत में तुझको भुलाया, पाने की चाहत में तुझको भुलाया। तेरा नाम मेरी जुबा पर ना आया, तेरा नाम मेरी जुबा पर न आया। तेरा नाम मेरी जुबा पर ना आया, तेरा नाम मेरी जुबा पर न आया। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। कि माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके, मगर कैसे दामन में फैलाऊं हे प्रभु, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं। एक कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, एक कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भाव है। जज साहब के भाव बन गए। और आप वृंदावन गए हो, वृंदावन गए हो तो वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर है। वो पागल बाबा इन्हीं जज साहब के नाम से विख्यात हुए। आप पूछ लेना, ये सत्य घटना है 40 वर्ष पूर्व की। इसलिए बोले वृंदावन बिहारी सरकार की बस वाणी को यहीं विराम दे रहे, हमें भी जाना है। ठीक।